अचीवर हैं और बहुत जल्दी यहाँ से कार फंड के साथ-साथ कहीं न कहीं लग्ज़री गाड़ी भी खरीदने वाले हैं। तो अब मैं कहीं न कहीं माइक सर को हैंड ओवर करूँगी। सर, नाउ माइक इज़ योर्स सर, नाउ यू हैव टू स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। मेरा नाम दीपक है और इस वेस्टेज में मेरा लेवल आज के दिन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और आज का मेरा यस सर, आपका माइक ऑफ हो गया है। एक मीटिंग कॉल ना करे क्योंकि मीटिंग चलने में कॉल आने से म्यूट हो जाता है। तो आज का मीटिंग का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको ज्वाइनिंग के इमीडिएट बाद क्या-क्या करना है उसको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, यानी कि पहला क्या तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, आपको उसको फॉलो करके सीखना है। सीखना आपका काम है और जितना आप लर्निंग करेंगे, लर्निंग का ही जब एल हटता है तो अर्निंग में तब्दील होता है। तो आपको आज एक-एक पॉइंट सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है और आपका पहला स्टेप यही है कि कभी भी आप किसी के साथ जॉइनिंग करते हैं, तो जॉइनिंग करते ही आप काम कर लो नहीं बोलना है। इन मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है और वो जब कपड़ा पहनना सीखता है तो उसको 6 साल लगते हैं। अपने हाथ से खाना खाना सीखने के लिए उसको 4 से 5 साल लगते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को हमने जॉइन करा दिया तो वो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग भी कर दे, प्लान भी दे दे, बुला भी ले और मीटिंग में भी ले आए, जो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज होता है। लेकिन हमारा 1 मिनट। हाँ, आशु मैडम मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ठीक है। एक मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रहा है। तो किसी को भी जॉइन कराने के बाद आपको पहला काम ये करना है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि उस पर्सन को मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। जिस तरह से हम बच्चे को बड़ा करते हैं, वैसे ही उनको इस बिज़नेस में डेवलप करना है। एक तो आपको खुद डेवलप होना है, अपलाइन से सीखना है और एक उनको भी धीरे-धीरे डेवलप करना है। तो मैं आपको 3-4 स्टेप्स लिख के बताऊँगा कि जॉइनिंग के बाद आपको क्या करना होता है और उसके बाद मैं आपको पावर पॉइंट एंड वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊँगा। तो आपको होपफुली ये बोर्ड दिख रहा होगा। तो आपको इमीडिएटली हाँ, लाइट कम है ना? लाइट बढ़ा देता हूँ। इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग आपको उनके साथ एक बैठ के, जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या करते हैं, एक एफआईआर होता है, आप अपनी पूरी बात बोलते हैं, आप अपने बारे में बोलते हैं और फिर क्या प्रॉब्लम हो गया वो आप बताते हैं। उसी तरीके से आप किसी के साथ आफ्टर ज्वाइनिंग इमीडिएटली उसके साथ एक एफआईआर शीट लेना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनका लेना है। यानी कि आप उनके साथ बैठेंगे और बैठने के बाद फिर से आप अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। आप अपने बारे में फिर उनको बताएंगे, ठीक है? आपने क्यों ज्वाइन किया वेस्टीज, उस वाई को आप बोलेंगे, ठीक है? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है वेस्टीज से, ठीक है? उसको आप बताएंगे। साथ साथ आप उनसे कनेक्ट होने का कोशिश करेंगे। तो ABC फॉर्मूला होता है, ABC ऑफ सक्सेस होता है ऑलवेज बी कनेक्टेड, यानी कि आपको उनसे कनेक्ट होना है। तो पहला काम क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि आप कभी भी प्लान देंगे तो प्लान देने के बाद और अगले के ज्वाइन कराने के बाद सबसे पहले आप उनके साथ फिर बैठेंगे। एक कॉपी खरीद के लेके जाए तो सबसे बढ़िया है, एक डायरी लेके जाइए और लेके जाने के बाद आप उन सीट में एफआईआर लिखे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम आपका ले रहे हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम ये है और इस बिजनेस में मैं इतने समय से कर रही हूँ। मेरे इतने सारे ड्रीम है, इतने सारे सपने हैं जिसको पूरा करने के लिए मैंने इस बिजनेस को चुना है और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर मेरे साथ वर्किंग करें। मेरा वाई ये है और मेरा इस बिजनेस से ये एक्सपेक्टेशन है, ये सोच बताना है उनको। फिर आपको उनके साथ बॉन्डिंग बनाना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ये चीज हम मिस कर जाते हैं और यही कारण होता है कि लोग आपसे कट जाते हैं। तो यानी कि आपने ज्वाइन करा लिया, ज्वाइन कराने के बाद आपने उनको प्रोडक्ट दिला दिया, प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। बिजनेस प्लान आप उसको अगर फिर से रिमाइंड कराना है तो फिर से रिमाइंड करा दीजिए, लेकिन आपका मेन पर्पस होना चाहिए उनसे बात करके, बैठ करके उनसे कनेक्ट होना। अब कनेक्ट होने के लिए क्या तरीका है? अगर मुझे आपसे कनेक्ट होना है तो एक ही तरीका होता है, आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। जो आज तक आपकी आदत नहीं है उस आदत को आज से डेवलप करिए कि जिसके साथ भी ज्वाइन कर लिया उससे क्वेश्चन करिए, जाके बैठिए
और क्वेश्चन करिए कि अच्छा आपके घर में कौन कौन है, आप कितना अर्न करते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछे तो इनडायरेक्टली आपकी सेविंग कितनी है, अच्छा आपके ड्रीम क्या क्या है, और आप कहाँ रहते थे, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो आप जितना जान सके, जैसा आप प्रोस्पेक्टिंग में करते हैं, ये रीप्रोस्पेक्टिंग अगेन होता है। क्वेश्चन करते हैं और उनकी आप सुनते जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते जाते हैं कि अच्छा आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या स्ट्रगल हुआ, वो आप उनसे पूछते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। जब ये सारी चीज आप सुनते जाते हैं तो वो अपना बताते बताते आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। और मान लीजिए अगला इंट्रोवर्ट है, उतना बोलना पसंद नहीं करता है, तब आपको ब्रिजेस का यूज करना चाहिए। जिस प्रकार से दो जगह को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, वैसे ही हाँ, वैसे ही आपको लोगों से कनेक्ट होने के लिए आप ब्रिजेस का यूज कर सकते हैं। ब्रिजेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उनको कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद जैसे कि किंतु, उसके बाद अच्छा कौन सा सब्जेक्ट, अच्छा उस कॉलेज में पढ़ रहे थे तो क्या क्या आपका सब्जेक्ट था, तो आपको उनको बोलने के लिए शब्द देना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसका वो रिप्लाई 100% है। क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे आपने किस कॉलेज में पढ़ाई किया, तो उसका वो रिप्लाई देगा ही। और जब कॉलेज बता दिए तो आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, विच स्ट्रीम, वो अपने आप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चंस को पकड़ के क्वेश्चन करते रहना है जब तक वो बोर्ड नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर बोर्ड नहीं दिखा तो भी आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे ख्याल से डे टाइम में ही अच्छा से दिखता है, रात को उतना अच्छा से नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट बंद करके मैं देख लूं एक बार। अभी दिख रहा है बोर्ड? अभी तो और भी नहीं दिख रहा है। चलिए रहने दीजिए, कोई नहीं। हाँ, अभी आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि ज्वाइनिंग के इमीडिएट बाद आपको उनके साथ इंफॉर्मेशन सीट लेके बैठना है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करनी है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करना है। आप एक काम करिए, छोड़िए बोर्ड का क्वेश्चन ही हटा देते हैं। अब मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ। आप सबके पास डायरी पेन होगा, आप सभी के पास डायरी पेन होगा। आप डायरी पेन में लेकर लिखना शुरू कर लीजिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे रसपाल सिंह हीर सर ने बोला कि चलिए सर आप डायरेक्टली बता रहे, इट्स वेरी नाइस। अब मुझे अगर रसपाल जी से कनेक्ट होना है तो मैं उनसे डायरेक्टली बात करूंगा, अच्छा रसपाल जी आप कहाँ रहते हैं, अच्छा अमृतसर रहते हैं, मैं अभी हैदराबाद रहता हूँ। इस प्रकार से जो उनसे आंसर लेना है वो मैं अपने बारे में भी बता के लेने की कोशिश करूंगा। फॉर्म फैक्टर में उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चंस के पीछे में माइंड में हम थॉट प्रोसेस लाएंगे कि इस बंदे का बहुत भला हो। आप अपने माइंड में पहले क्लोजिंग करेंगे अगले का। अभी आप क्यों गए हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, उसको बिजनेस कराने के लिए, तो आप माइंड में थॉट प्रोसेस लाएंगे कि इस बंदे के साथ आप बहुत सारे लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। आप अपने माइंड में थॉट प्रोसेस लाएंगे कि ये बंदा कार खरीद रहा है और आप उसको चाबी दे रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं। ये सोचते हुए उनके पास बैठ के आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हमारे पहुंचने से पहले हमारी भावनाएं अगले के पास पहुंच जाती है। तो इस भावना का जब पहुंचने का इतना अच्छा तरीका ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, तो आपको बस वही अप्लाई करना है। स्पॉटलाइट कर देते हैं। हाँ, तो भावनाएं जब पहुंचने का इतना अच्छा तरीका ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, तो आपको सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है। और उसको, हाँ वैसे भी देखिए बोर्ड उल्टा ही दिख रहा था तो उतना आपको फायदा होता नहीं, तो मैं आप डायरेक्टली बताऊं तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको अगले के पास बैठे, पहला चीज आपने अपने बारे में बताया, फिर उनके बारे में क्वालिफाइड क्वेश्चन किया, फिर आपने अपने मन में भावनाएं लाया कि आप उनका कितना भला करना चाहते हैं। और ये लाने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने माइंड से ऊपर वाले से मतलब ये सोचेंगे कि इस आदमी का क्या प्रॉब्लम है जो इस इंसान को नहीं पता। उस प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश करेंगे, कॉमन पॉइंट फिर से सर्च करने की कोशिश करेंगे और उसका आप एक जेन्युइन सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जब आप जेन्युइन सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे तब होगा क्या, वो बंदा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। और आपने जेन्युइन सोल्यूशन, देखिए हर चीज का सोल्यूशन जो है वो वेस्टेज नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन जो है वेस्टेज नहीं है, लेकिन वेस्टेज एक रास्ता है। और इसीलिए आपको क्या करना है, उस बंदे के साथ बात करते हुए, वो उनसे कनेक्ट होते हुए आपको उनका ड्रीम को निकालना है।
तो एक्चुअल पर्पस तो देखिए लिस्ट मेकिंग ही होता है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर का मेन खाना तो लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में पहुंचने से पहले आपको उनसे कनेक्ट होना है और फिर उनके ड्रीम को निकालना है। ड्रीम को निकालने का भी एक तरीका होता है, पहले आप उनसे कनेक्ट हो गए। आप सबने अवतार मूवी देखा है? जिसने देखा है अवतार मूवी वो कमेंट में मी लिखिए या आई लिखिए, मैं कमेंट देखूंगा। अवतार मूवी किस किसने देखा है? हॉलीवुड मूवी है, ब्लू कलर का इंसान, बड़े बड़े इंसान दिखाते हैं। किसी ने भी नहीं देखा? हाँ, रसपाल सर ने देखा, चलो बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सारे, अंजनी सर ने भी देखा, आनंद तिवारी जी ने भी देखा। तो ये जो अवतार मूवी आपने देखा, उस अवतार मूवी में आप लोग ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब दो इंसान बात करते थे ना तो दोनों के पूंछ में न्यूरॉन जो थे वो चिपक जाते थे, और जब वो चिपक जाते थे तो वो दोनों कनेक्ट हो जाते थे। और ये न्यूरॉन आज भी एग्जिस्ट करता है, बट अंतर क्या है, ये न्यूरॉन इनविजिबल है। हमारे माइंड से ये न्यूरॉन्स निकलता है, अगले के माइंड से भी ये न्यूरॉन्स निकलता है, और वो दोनों जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो कनेक्ट होने की कोशिश करता है, एक फ्रीक्वेंसी में आने की कोशिश करता है। तो जब आप अगले से क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उसके बारे में आप जब पूछ रहे होते हैं तो आपका न्यूरॉन उनका न्यूरॉन सेम फ्रीक्वेंसी में आके कनेक्ट होने की कोशिश करता है, और जब वो कनेक्ट हो जाता है तब आप उनकी ड्रीम को निकालेंगे तो खुशी खुशी बताएगा। अगर आप किसी के पास गए, चलो जी आप अपना सपना बताओ, तो वो आपको क्यों बताएगा? तो आपको इस तरीके से आपको पहले उनसे कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के बाद उनका ड्रीम के बारे में पूछना, अच्छा आपके क्या क्या सपने हैं बताइए। चलिए आप महीने में कितना सेविंग कर लेते होंगे, 20,000, 30,000 रुपए, 5,000 रुपए? तो वो अपना बताएगा कि नहीं मेरा इतना मंथली सेविंग होता है। अच्छा, इस सेविंग के हिसाब से चलेंगे तो आप इतना सारा पैसा नहीं कमा सकते जितना आप आज से 5 साल बाद ड्रीम के लिए सोचते हैं या 10 साल के बाद सोचते हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि आपके सारे सपने पूरे हो? आपने एक क्वेश्चन किया, लेकिन जवाब देने से पहले आपको लिखना शुरू करना है। क्या लिखना शुरू करना है? अच्छा जी, आप अपना डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसमें लिखना चाहिए, अच्छा आप ड्रीम बताइए, 500 रुपए का आप क्या चीज है जो खरीदना चाहते हैं? बचपन में आपने खरीदने की कोशिश की और आपको मम्मी ने पैसा नहीं दिया, आपने 50 रुपया मांगा, नहीं दिया, आइसक्रीम वाला चला गया। उस समय 2 रुपए के जो पेप्सी जैसा आइसक्रीम मिलता था वो भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो आज अगर 500 रुपए मिले और बचपन में जाने का मौका मिले तो क्या खरीदेंगे? वो चीज आप उन्हीं की डायरी में लिखवाइए। फिर 10-12 साल का हो गए, स्कूल में पहुंचे और आपको 1000 रुपए की जरूरत थी, आपको उस वक्त नहीं मिला था, वो 1000 रुपए आज मिले और उसी पल में आप जाए तो क्या खरीदना पसंद करेंगे? आप सब अपनी अपनी डायरी में लिखना शुरू करिए। जब आप ड्रीम को निकालते हैं ना, तो अपने आप जब सपना जगता है तो आपका वाई आता है। ये वाई तब तक नहीं आएगा जब तक आप लिखना नहीं शुरू करेंगे। तो आप जितने लोग सुन रहे हैं वो आप अपने डायरी में ड्रीम को लिखना शुरू करिए। 500 रुपया बचपन में अगर आपको मिलता और आपको अपनी मर्जी से खर्च करना होता तो कहाँ खर्च करते? 1000 रुपया अगर आपको 10-11 साल की उम्र में मिलता तो आप कहाँ खर्च करते? 5000 रुपए आपको कहीं भी खर्च करने का ऑप्शन कॉलेज टाइम में मिलता तो कहाँ खर्च करते? 10,000 रुपया मिलता तो कहाँ खर्च करते 20 साल की उम्र में? और आज के समय में अगर आपको 50,000 मिले और बोले कि इसको घर में खर्च नहीं करना, आपको अपने ऊपर खर्च करना है, तो क्या खरीदेंगे? तो कोई 5,000 का हो सकता है आप ड्रेस ही खरीदना पसंद करें, हो सकता है 50,000 का आप जो है मोबाइल फोन, आईफोन लेना पसंद करें आज के दिन में। 1 लाख रुपए में आप क्या खरीदना चाहेंगे? अगर 1 लाख रुपए मिले और आपको सिर्फ अपने ऊपर में खर्च करना है, सिंगल आइटम बताइए। तो किसी के पास आईपैड, लैपटॉप हो सकता है और किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है। ठीक है, धनलक्ष्मी ज्वेलरी आजकल आती है। फिर 2 लाख रुपए में क्या लेना चाहेंगे? लेडीज के लिए डायमंड नेकलेस हो जाता है, तो बॉयज के लिए भी एक स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है। आज आप अपनी डायरी में लिखिए, 5 लाख रुपए अगर आपको मिले तो आप क्या खरीदना चाहेंगे? वो आप लिखिए। आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और वो चीज आप अपनी डायरी में लिखिए। 500 रुपए से शुरू करके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए अगर आपको आज मिल रहा है और आपको कुछ भी खर्च करना है अपने लिए, तो क्या लेना चाहेंगे? कैसा विला लेना चाहेंगे? और जब भी आपका डाउनलाइन जो चीज बता रहा है, उसको में आपको रंग डालनी है, कलर डालनी है। जैसे अगर बाइक, जैसे अंजनी जी ने बाइक बोला, तो हयाबुसा की बाइक सोच लीजिए, आपका बाइक लाल कलर का है, एकदम यूनिक, कितना अच्छा रहेगा। बिहार में वैसे भी लाल कलर पसंद की जाती है। आप उसमें रंग डालिए, वर्ड डालिए, साउंड डालिए, भूं करके आपका बाइक चलेगा तो कैसा लगेगा। और फिर जब वो कोई लिखे कि मुझे अपना घर होना चाहिए, विला होना चाहिए, तो आप उसके अंदर में भी डेकोरेशन को डालिए।
कैसा रहेगा कि आपके 50 लाख के विला में 1 करोड़ का आपने डेकोरेशन किया हो, घूमता हुआ सीढ़ी होगा। अंदर से जैसे होता है ना, कई मूवी में दिखता है कार ही अंदर घुस जाता है घर के अंदर, इतना बड़ा घर है। वैसा आपका घर होगा, एक कोना से दूसरा कोना नज़र नहीं आता होगा। कैसा लगेगा आपको सोचिए। आपके बच्चे दौड़ के आपके पास आ रहे हैं कि मेरी मम्मी बेस्ट है, मेरा पापा बेस्ट है। तो ड्रीम वो बता रहा है, उसको डिफाइन आपको करना है। इस प्रकार से उनके ड्रीम को और निकालना है। कैसा रहेगा आपके छत में ही अगर स्विमिंग पूल होगा, आपको जब दिल करेगा छत में चले जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक स्विमिंग पूल का फुटेज आ रहा था, तो फुटेज में क्या आया, स्विमिंग पूल है, एक बटन दबाया रिमोट का, उसके नीचे से आराम से कवर आ गया और वो एक मैदान हो गया बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो इतना अच्छा अच्छा हाईटेक चीज, इतने अच्छे अच्छे एंजॉय करने का चीज बना हुआ है दुनिया में, तो ये आप और हमारे लिए ही तो है। तो देखिए सबने अपना-अपना लिख रहे हैं ड्रीम, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो आप लिख रहे हैं नोट्स में और इसमें अपने डायरी में भी लिखिए। ₹500, ₹1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 डेढ़ करोड़। अब आप ये सोचिए, जो आपने डेढ़ करोड़ तक का आपने अभी ड्रीम मेरे सामने बैठ के लिखा, ये सारे चीज सिर्फ ₹5000 महीना खर्च करने से अगर मिल सकता है, तो ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अभी जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया, ड्रीम बताया, ये सारे के सारे ड्रीम सिर्फ़ ₹5000 महीना या उसको भी कम कर देते हैं, ₹3000 महीना। अगर सिर्फ़ दुकान बदलते हैं, वेस्टिज से खरीदते हैं, तो पूरा होने की पूरी गारंटी है। तो फिर ये फ़ायदे का सौदा है या फिर नुकसान का सौदा है? बेनिफिट है, दिव्यांशु ने बोला कितना बढ़िया है, ये बेनिफिट का सौदा है, 100% बेनिफिट का सौदा है। आज मेरे साथ देख लीजिए, वेस्टिज से मुझे 2-3 लाख रुपए महीना आ रहा है। वेस्टिज से आज से 5 साल पहले मैं 1 डेढ़ हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लेता था। ठीक है, जब से कंसिस्टेंसी आ गया, मैं 3 साढ़े 3 हज़ार का लेना शुरू कर दिया। पहले मैं मिनिमम करता था, लेकिन अब क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया हुआ है, तो मैं कंसिस्टेंसी लेता हूँ। फिर भी साढ़े 3 हज़ार रुपए का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ और कंपनी मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए हर महीना डाल देती है अकाउंट में। तो बेनिफिट है ना? तो ये बेनिफिट आपके लिए भी है, 100% आपके लिए है। तो आप ये डेढ़ करोड़ रुपए का ड्रीम हर प्रोस्पेक्ट को जॉइनिंग के बाद उकारेंगे उनके मन में। उनको उस सपने को दिखाएँगे, और ये 5000 ये ड्रीम हम नहीं दिखाते हैं, व्हाय क्लियर नहीं करते हैं, इसलिए किसी के भी थप्पड़ खा के अगला जो है दर्द होने लग जाता है। क्यों? दर्द तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सोच रहा है ये मुझे मार क्यों रहा है? मैं नौकरी करता हूँ, 30,000 40,000 तो जॉब में अच्छा मिलता है। पियोन जो है मेरे टेबल पर पानी दे जाता है। आज यही पियोन मुझे ना कर दिया वेस्टेज के कारण, तो मेरी इज्जत कहाँ रह गई? तो ईगो सामने आ जाता है। ये ईगो आपका सामने तब नहीं आएगा जब आप रियल वर्ल्ड में आ जाएँगे, और रियल वर्ल्ड क्या है? हमारी कमाई और हमारी सेविंग उतनी नहीं है जिससे सारे सपने पूरे किया जा सके। इनफैक्ट एक इंसान 2 हाथ 2 पैर से उतना कमा नहीं सकता है फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब फिजिकली वर्क करके, कि वो सारे सपने पूरे कर सके। ये तभी पॉसिबल है, या तो साथ ही हाथ बताना नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, या आप बड़े बिजनेसमैन बन जाइए। अगर बड़े मैन बनने का हर एक के पास लाखों करोड़ रुपया होता तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है तभी तो हम आपके पास वेस्टीज लेकर आए हैं। और वेस्टीज एक ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक दुनिया का अकेला सिस्टम होता है जहां पर पैसा मल्टीप्लाई होता है। आप ये चीज समझने की कोई, और पैसा भी नहीं, टाइम भी मल्टीप्लाई होता है। अब मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूं, अभी आप लोग कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? 27 लोग, 61 लोग बैठे हुए हैं। अब आप 61 लोग मेरी ही टीम से हो जनरली सभी। मेरी टीम में 1 लाख लोग हैं, ठीक है? 1 लाख लोग में से कम 10% लोग तो डेली 1 घंटा तो वेस्टेज के लिए काम करते होंगे। तो इस कारण मेरे लिए डेली 10,000 घंटे 10 काम हो रहा है। आप जस्ट सोचिए, एक इंसान पूरे जीवन में 1 लाख घंटे काम नहीं कर पाता, मतलब हाँ, 1 लाख घंटे काम नहीं कर पाता है, और यहाँ पर आसानी से पॉसिबिलिटी हो जाता है बिकॉज़ ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग। और यही कारण है कि टाइम बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है। और आप ये चीज को समझ लीजिए कि अगर आपको इसी जीवन में निर्वाण पाना है और एक सुख समृद्धि का जीवन जीना है, तो लोगों के दिलों में रहना सीख लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग ही अकेला बिजनेस है जहां पर आपको कंपलसरी अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे, लोगों के दिल में जगह बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे और उसके अंदर मार्केटिंग करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। और इस प्रकार से आप धीरे-धीरे वो सारे आदत को छोड़ देंगे जो एक इंसान को जीवन में नहीं चाहिए, जैसे गाली देना, लोगों से झगड़ा करना, या फिर बिन बातें का झगड़ा करना, या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना।
ठीक है, जीवन में सबसे ज्यादा फसाद कब होता है? जब हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज से आप बाहर आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करके। तो आपने अगले की ड्रीम जगा दी। ड्रीम जगा दिया तो आपके लिए क्या एडवांटेज हो गया? पहले आप कनेक्ट हो गए तो आपके पास एडवांटेज हो गया कि आप उनके ड्रीम पूछ सकते हैं। बिना कनेक्ट हुए आप ड्रीम पूछेंगे तो अगला आपको भगा देगा। तो आपको पहले एबीसी ऑफ सक्सेस कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए उनसे कंटिन्यूस बातें करनी है। कंटिन्यूस बात करते हुए एम्पैथेटिक लिसनर बनना है। उनके लाइफ के प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन बताते हुए हाँ में हाँ बोलने में क्या जाता है? सही बात है, 10 बार बोलिए। आपने जीवन में बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, उसकी जेन्युइन तारीफ करिए। इसमें आपके जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं गया ना। लेकिन उस इंसान के लिए सोचिए जिसकी ना बीवी सुनती हो, ना सास सुनती हो, ना दुनिया सुनता हो, ना बच्चे सुनते हो, और आपने सुनना शुरू कर दिया। उस इंसान के लिए तो आप उस पल के लिए भगवान बन गए ना। वो बड़ा खुश होगा कि कम से कम इस पर्सन ने सुना तो। फिर वो आपको मौका देगा कि आप बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने तो प्रोडक्ट ले लिया। तब आप बोलिए मैंने आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया। एक किराना और एक वेस्टिजियन में क्या अंतर है? किराने की दुकान में आपने पैसा दिया, सामान लिया, रिलेशन खत्म हो गया। यहाँ पर रिलेशन शुरुआत करने का समय आता है आपके सामान लेते ही। और आज मैं उसी पर्पज से आया हूँ, आपके सपनों को जानने के लिए आया हूँ। अब आप यहाँ से बताइए कि 500 रुपया का बचपन में आपको मिलता तो आप क्या कर लेते? इस प्रकार से उनके ड्रीम को निकाला। और ड्रीम का उस 1.5 करोड़ का सोल्यूशन आप देंगे सिर्फ 3 से 4 हजार रुपया महीना वेस्टेज लेने से। अब उसको ना राइस ब्राइन ऑयल महंगा लगेगा, ना चाय पत्ती महंगा लगेगा, ना प्रोडक्ट महंगा लगेगा। फोकस इज एवरीथिंग। और नाउ यू शिफ्टेड द फोकस टू द ड्रीम। अब वो अपने ड्रीम के प्रति एकदम फोकस्ड हो गया। तो ये काम आपने कर लिया। जब आप फोकस कर देते हैं तब अगला को आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन उसके ब्रेन से कनेक्ट हो गया है अवतार मूवी की तरह। जब कनेक्ट हो गया तो आप सर हिलाएंगे तो वो भी सर हिलाएंगे, आप ऐसे करेंगे तो वो भी करेगा। एकदम मिररिंग होने लग जाता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। कनेक्ट होते ही आप मिररिंग एक दूसरे का करने लग जाते हैं। जब कनेक्ट हो जाते हैं तब उनको बोलना है देखिए जैसे खीर बनाने के लिए चावल चाहिए होता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए लिस्ट चाहिए। चलिए मिलके लिस्ट बनाते हैं। और फिर आप उनके साथ बैठ के लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। एक डायरी या आप अपने साथ ना पतला 10 रुपया 20 रुपया वाला कॉपी खरीद लीजिए। पतला वाला जो भी कॉपी है आप कॉपी ही लेके जाइए। अगले को इंसिस्ट करिए कि आप अपना मर्जी से खरीदिए, नहीं तो आप ऐसा 10-20 रुपया का कॉपी तो गिफ्ट कर ही सकते हैं। ये देखिए मेरी बेटी ने बना के मुझे दिया है। तो आप गिफ्ट करिए उनको कॉपी और बोलिए एक पेज में हम सिर्फ आपका दोस्तों का नाम लिखेंगे, पहला 5 नाम मैं लिखवा देती हूँ और आप 5 नाम उनसे उन्हीं का फ्रेंड लिस्ट का नाम पूछ के लिखवा देंगे। उसी प्रकार से पेज पलट दीजिए, बाकी जगह खाली छोड़ दीजिए उनको लिखने के लिए। रिलेटिव्स का नाम बताइए, 5 बताइए, बाकी का आप लिखिएगा। फिर इंस्टीट्यूट वाले का, फिर फ्रेंड वाले का, फिर नेबर वाले का, एम्प्लॉय क्लास का, डॉक्टर्स का। जैसे फ्रेंड का FRIENDS होता है तो 6 पेज में आप 5-5 नाम उनसे लिखवा लेंगे। जब आप लिखवा लेते हैं तब आप उनको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सिलेक्शन का। हर कोई प्लान बताने के लिए नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है ना कि हम उसको सबसे पहले प्लान बताते हैं जिसके जुड़ने नहीं जुड़ने से, जिसके ना बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने वाइफ को बताया या पड़ोस को बताया या रिलेटिव को बताया तो मजाक उड़ा सकता है, दोस्त को बताया तो सबसे ज्यादा उड़ाएगा। तो आप उसको पहले नहीं बुलाते हैं। आप चाय वाले को, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, आयरन करने वाले को सबसे पहले बोलते हैं इसको प्लान बता दो, ये ज्वाइन कर लिया तो अच्छा है, मेरा शुरुआत हो जाएगा। आप सोचते हैं हाँ ये इजी टारगेट है ना, मेरी बात तो कैसे करा सकता है, डेली महीने में पैसा लेता है मेरे से। लेकिन यही गलती आप कर देते हैं। आप जैसे ही लिस्ट बनाएंगे, जो लिस्ट में लिखा उन्हीं को आप पहले सिलेक्शन करिए। ABC टाइप ऑफ पीपल एंड टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट में A stand for above your category, B stand for बराबर equal your category, C stand for smaller than your category। हो गया। ABC आपने लगा दिया, ये आपकी डायरी है, अगला आके नहीं देख रहा है कि C क्यों लिख दिया। आपको टेंशन नहीं लेने का, आपने सिलेक्शन कर दिया। फिर उसके बाद HWC हॉट वार्म एंड कोल्ड। आप हॉट वार्म एंड कोल्ड के हिसाब से आपने उसको कैटेगराइज कर दिया। हॉट मतलब वो पर्सन जिससे आप हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, नॉर्मली ब्लड रिलेशन और आसपास के दोस्त रहते हैं। हॉट कांटेक्ट जिससे आप डेली मिलते हैं और जो आपकी बात नहीं टालेगा। वार्म कांटेक्ट जिससे कभी कभी मिलते हैं। कोल्ड कांटेक्ट जिसका है आपके पास नंबर लेकिन आपका अभी कांटेक्ट बहुत दिनों से नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया का सारा बिजनेस हॉट कांटेक्ट में ही चलता है। हम गलती क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं कोल्ड मार्केट में, कोल्ड कांटेक्ट से, और फिर सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल रहा।
आपको ये ट्रायल करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया। जब मैंने आपको 1.5 करोड़ का सपना दिखाया, ये 1.5 करोड़ का सपना ट्रायल करने के लिए है क्या? नहीं है ना। तो आपको सिर्फ हॉट कॉन्टेक्ट को ही इनिशियल में सेलेक्ट करके अपलाइन को देना है कि ये मेरे हॉट कॉन्टेक्ट है, फिर उनको कॉल लगाना है और अपलाइन को बात करने के लिए देना है। उन सब से अपलाइन बात करेगा मिलने के लिए, या फिर आपको स्क्रिप्ट बना के देगा कि कैसे बात करना है। जैसे ए कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो अगर हॉट कॉन्टेक्ट में आपने ले आया, तो आपको उनसे हेल्प मांगना है, सजेशन मांगना है कि यस मुझे किसी ने कुछ नया कॉन्सेप्ट बताया और मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है, तो आप बताइए मुझे ये क्या चीज है, मुझे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि हमारे खानदान में आप सबसे पढ़े लिखे हैं। इस प्रकार से आपने तारीफ किया, उनको हेल्प मांगा और थोड़ा सा आप छोटे बन गए, तो ए कैटेगरी वाला रिलेटिव जो है खुशी खुशी सुनने के लिए आ जाएगा कि आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। और जब वो आपके पास आ गया और अपलाइन के साथ बैठेंगे, तो ये अपलाइन की ड्यूटी है उसको प्लान देके क्लोज करना। तो आपको ए कैटेगरी का समझ आ गया। बी एंड सी कैटेगरी में एश्योरेंस हमेशा काम आता है, थर्ड पार्टी अप्रोच भी हमेशा काम आता है। अगर बी और सी कैटेगरी में कोई बहुत चालाक आदमी है या जो मानता है कि आपकी नहीं सुनेगा, आपको ऐसा लगता है, उनको बोलिए ऐसा कोई पर्सन जानते हो जो 2 घंटा डेली काम करके 10-20 हजार रुपए महीना कमाना चाहता है? तो आप ये पूछेंगे तो ऑटोमेटिक बोलेगा कि पहले मुझे यही बता। तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं कि भाई मैं हूँ, ₹1 का नुकसान नहीं होगा, मिल के काम करते हैं और मिल के आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप एश्योरेंस देके भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो आप इन्विटेशन टेक्निक का आपको अलग से मैं ट्रेनिंग दूँगा, उसमें भी आप सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप ए कैटेगरी से आप हेल्प लेके एंड बी एंड सी कैटेगरी को एश्योरेंस देके आप इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के बाद क्या करना है? उनको प्लान देना है। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं? एडिफिकेशन नहीं करते हैं या फिर हम अगले को बड़ा बना देते हैं। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? जब अगले को इनवाइट कर दिया, अपलाइन के साथ बैठिए, कोशिश करिए 1 टू 1 में भी 1 टू 2 हो, यानी कि 2 आदमी आपके फेवर में बैठा हो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि 2 इंसान मिलके 1 इंसान को आसानी से कन्विंस कर लेता है। तो आप अपने अपलाइन या फिर अपना एक और डाउनलाइन को रख लोगे साथ में हाँ में हाँ मिलाने के लिए, फिर इंट्रोड्यूस करोगे। ही इज मिस्टर दीपक, ही वाज इन एयर फोर्स और पार्ट टाइम काम करके इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, अच्छा इनकम ले रहे हैं, और फिर उसका उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर आप एक अच्छे लिसनर की तरह सुनेंगे। मैं प्लान बताऊंगा, आप ऐसे देखेंगे जैसे पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम गलती क्या करते हैं? अगले को बैठा के फोन में लग जाते हैं। आपका फोन खुद आपको साइलेंट करना है, अगले का भी फोन साइलेंट कराना है और गौर से देखना है। एक आपने हैबिट डाल दिया गौर से देखने का। जब आप गौर से देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी क्वेश्चन करेगा। वो इन्वॉल्व हो जाएगा। जो मैंने मेंटल फ्रीक्वेंसी अवतार मूवी वाला बताया है, वो कनेक्ट हो जाएंगे वो एक दूसरे से। जब कनेक्ट हो जाएगा तो प्लान आसानी से सुनेंगे, समझेंगे, और जैसे खत्म होगा आप खुशी से ताली बजाए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, आज तो एकदम नए तरीके से आपने बताया। हर बार तारीफ करना सीखिए। जब आप करेंगे तो प्रोस्पेक्ट भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा। जब पॉजिटिव फ्रेम माइंड में आ जाएगा तो आपको चॉइस क्वेश्चन देना है जो दोनों ही आपके फेवर में होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। मैंने तो स्टार्ट किया था एयर प्यूरीफायर से, आप बताइए वाटर प्यूरीफायर से कर रहे हैं या फिर अब चल के आप खुद सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। और मैंने तो स्टार्ट किया था 282 पीवी से 8% से ही। आप भी 8% से स्टार्ट करिए। और आप अभी ऑनलाइन लेना चाहते हैं या फिर आप वहां जल के खरीदेंगे, या बताइए मैं सर से आपकी बिलिंग करवा दूं। तो आप इस प्रकार से 2 और 3 ऑप्शन देंगे जो सारे आपके फेवर में हो। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो अगला पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से यस और यस। आप कितने भी बड़े सेमिनार में जाएंगे, दीपक बजाज का आपने जितना भी सुना होगा, तो हाथ ऊपर करके यस और यस, यानी कि एनी केस आपके मुंह से यस ही निकालना है। तो आपको भी यस निकालना सीखना पड़ेगा। और साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी इंसान से आपने 3 बार यस निकलवा दिया तो 4th टाइम अपने आप यस आ जाता है। तो इस प्रकार से उनके मुंह से यस निकलवाना है। और उसके बाद आप अपने मन में फीलिंग क्या करोगे? फीलिंग ये करोगे कि अगला आपके साथ काम कर रहा है, 4 लोगों से मिला रहा है, ही इज बिकम वेरी सक्सेसफुल। ये माइंड में थॉट प्रोसेस इंटेंसली लाओगे। जब ये लाओगे तो यही फ्लो होगा अगले के माइंड में। जब ये अगले के माइंड में फ्लो होता है तो वो खुशी खुशी काम करने के लिए उसी वक्त रेडी हो जाता है। उसी वक्त उसके माइंड में बैकग्राउंड में चलने लग जाता है, उसको ज्वाइन कराऊंगा, उसको कराऊंगा, उससे मिलाऊंगा। और इस प्रकार से पहला स्टेप होने से पहले 5th स्टेप स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो बंदा बिजनेस के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। सिर्फ आपके सोचने से हो जा रहा है। कितना जादू है। जब ये जादू इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और इस जादू का नाम है आवर माइंड इज नॉट आवर माइंड, आवर माइंड इज पीस ऑफ माइंड ऑफ यूनिवर्सल माइंड। ये दुनिया जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर ऊपर है,
और उसका एक छोटा सा रिसीवर हमारे माइंड में दिमाग रूपी भगवान ने दिया हुआ है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, और वो एक बहुत अच्छा रिसीवर है, ट्रांसमीटर बेड ट्रांसमीटर है। तो हमारा माइंड एक पावरफुल रिसीवर है, ऊपर से कुछ भी है फटाफट रिसीव कर लेता है। यही कारण है कि एक दिन में हम 60,000 थॉट सोचते हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं, क्योंकि वेरी गुड रिसीवर, अगल बगल का वाइब्स को भी हम पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारा ट्रांसमीटर उतना पावरफुल नहीं है। उसको इंक्रीज करने के लिए ही सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग हम आपको लेने के लिए बोलते हैं, ताकि आप मेडिटेशन करिए, गुड ट्रांसमीटर बनिए। जो जितना बड़ा ट्रांसमीटर बनता है, उनसे उतने ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट होंगे लोगों से। आपने उससे जब चॉइस क्वेश्चन दिया, वो खुशी खुशी वो चॉइस क्वेश्चन को समझेगा, और चॉइस क्वेश्चन को समझ के आपके साथ वर्किंग के लिए स्टार्टअप करेगा। उसको आप वेलकम करिए, अपने अपलाइन का भी एडिफिकेशन करिए, बाय बाय करिए, और उसके बाद फिर टीम वर्क एंड फॉलो अप। और ये टीम वर्क और फॉलो अप जो है ना, ये टीम वर्क का मतलब आज तक कोई नहीं समझा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन शर्त एक है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन कौन रेडी है? मैं तैयार हूं, या मी लिखिए आप चैट में। कोई नहीं लिख रहा है, कोई भी रेडी नहीं है इतने सारे लोगों में। 61 लोग हैं। और कौन जानना चाहते हैं? चलिए, गुंजन जी जानना चाहते हैं, दिव्यांशु जी, आनंद तिवारी जी, वेलकम है सभी का। यस, वीवो ने भी मी लिखा, हाँ, जुगल किशोर ने भी लिखा। देखिए, अगर मैं बोलूं कि आप फुटबॉल के कैप्टन हैं, यस, अमृता जी ने भी मी बोला, जितेंद्र जी ने भी मी बोला, सबका वेलकम है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, और आप ही गोलकीपर है, आप ही स्ट्राइकर है, और आप ही रेफरी भी है, और मतलब आप भी सब कुछ है, और बाकी सबको बोला साइड में तुम खड़े हो जाओ, तुम लोगों को चोट नहीं लगना चाहिए, मैं ही सारा चीज करूंगा, तो क्या आप थक नहीं जाएंगे? थक जाएंगे ना। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग सीख जाने के बाद लोग ये गलती करते हैं। वो थक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी टीम का गोलकीपर, स्ट्राइकर, मैनेजर सब कुछ वही होता है। तो आज से आपको ये चीज नहीं बनना है। छोड़ दीजिए लोगों को फ्री। पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए कि मैं गला पकड़ के सिखाऊंगा, अगले को चोट ना लग जाए। आपने हमेशा देखा होगा, जो मामा बॉय होता है ना, वो बड़ा गोलू मोलू होता है, और वो कैसे करूंगा, क्योंकि खाना भी मम्मी बना के खिला देती है, कुछ दर्द होने से पहले ही आ जाते हैं मम्मी, तो वो बड़ा गोलू मोलू रहता है। लेकिन जो पापा बॉय होता है ना, वो गिरने के बाद चोट लगने पर भी कोई बात नहीं बोल के आगे बढ़ जाता है, ठीक है, स्ट्रांग बन जाता है। तो कई बार लोगों को गिरने दिया करो। तो गिरने देने से पहले आप उनको 5-10 चीज सिखा दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ये सारी चीज सिखा दीजिए, और आपको अपना कोर बनाना है। आज आप सभी का ये होमवर्क है, जितने लोगों को भी आपने स्टार्ट किया है वेस्टेज मार्केटिंग में, उन और या जितने लोगों को भी आप डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, उन सब का लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट बनाने के बाद उसमें से कोई भी 6 लोग जिससे आज के दिन आपको बात करना अच्छा लगता है, या उनको आप पहले प्रमोट करना चाहते हैं, उस 6 से 8 लोगों का आप अपना कोर टीम बनाएंगे। तो आपका कोर बन गया। आपने आपने अभी तक, जैसे मेरे से पूछेंगे, तो मैंने अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराया। मुझे तो मेरे सारे लाइन का एक एक स्ट्रक्चर कौन कहाँ लगा है सब पता है। लेकिन 1000 लोगों से अगर मैं डेली बात करने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद पर चलूंगा, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो 5 और 6 लोगों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, सुबह सुबह इन सबको कॉल करना, अच्छा आज आप क्या क्या करोगे, वो आपने बोल दिया। रात को कॉन्फ्रेंस में कोशिश करिए इस 6 लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कराए, अगर पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज 4 लेडीज का अलग कोर बनाया, 4 जेंट्स का अलग कोर बनाया, उन दोनों को आपने अलग रखा, और एक एक कॉन्फ्रेंस में बात करके एक दूसरे से कनेक्ट कराया, और सबको बोलने का मौका दिया, अच्छा आज आपने क्या क्या किया बताइए। तो अंजनी जी बताना शुरू करेगा कि आज मैं ऑफिस गया था, शाम को ये हुआ, फिर मैंने 4 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया, एक जन यहाँ पर आए मीटिंग में, उन्होंने बताया, दिव्यांशु ने अपना बताया, आपने सुना, और हर एक चीज के सुनने के बाद आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कल आप इससे बेटर करिएगा। आपको बस इतना ही बोलना है। हम किसी के भी बॉस नहीं है, ये मान लीजिए, कभी किसी को डांटेंगे नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं हम, वी ऑल आर एसोसिएट। बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं आपका अपलाइन बना, आपने मुझे चुन के नहीं लाया था, मेरा कोई हक नहीं बनता आप पर बॉस और दादागिरी करने का। मैं आर्मी एयरफोर्स रूल नहीं चला सकता आपके ऊपर। तो हम, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आगे बढ़ने का रास्ता देना। तो आप जब बताएंगे कि आज मैंने ये किया, तो मैं बोलूंगा वेरी नाइस सर, कल आप इससे और बेटर करिएगा। बस इतना ही बोलना है।
ये बोलने में जरा दर्द तो नहीं होगा? बस आपने इतना बोला तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि समवन इज मॉनिटरिंग मी और मुझे इससे बेटर करना है। जो कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं किया बोलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 दिन तो अपने आप शर्म लगेगा। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है ना, 1 दिन वो खुद धोने के लिए आ गया अपना फेंका हुआ थूक भी। क्यों? तो उसको खुद ही शर्म लगा कि इतना दिन से कर रहा हूं, अगला धो रहा है, अब मैं नहीं ठूकूंगा। तो जब आप नहीं काम कर रहे हैं और बाकी 4 कोर के लोगों को काम करते हुए देखेंगे, तब आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे। कि कब तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं करने पर भी अगर अपलाइन तारीफ करे, इट्स ओके। कल आप जरूर कोशिश करिएगा, तो आप सोचिएगा अगले पास पेशेंस कितना है, मुझे डांटने की जगह मुझे फिर भी मोटिवेट कर रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर देंगे। और यही एक तरीका है लोगों के सबकॉन्शियस माइंड से गेम खेल के उसको सक्सेसफुल बनाने का। ईच एंड एवरी पर्सन हैज कैपेसिटी। आप सब में कैपेसिटी है सुपर सक्सेसफुल बनने का, लाखों रुपया महीना इनकम कमाने का। बट दिक्कत क्या है, आप सब ने वो ट्राई नहीं किया, या आप सबको किसी ने तारीफ नहीं किया, या आपके पावर को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम है आपके पावर को एक्नॉलेज करना। तो यहाँ पर हम आपको एक्नॉलेज करते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड और मेंटर का काम होता है। तो आप मेंटर के साथ अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में रहे, बात किया। अगर कॉन्फ्रेंस कॉल जरूरी नहीं है, एक ऑप्शन है, अदरवाइज आप इंडिविजुअली कॉल करके पूछेंगे आज दिन भर क्या किया, रात को 9 बजे के बाद करिए, बातें करिए, पूरा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करिए। अगले के घर में क्या क्या प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है और उस पर्सन को एम्पावर करना है कि यू हैव एबिलिटी टू सॉल्व इट, मे गॉड गिव यू एबिलिटी टू सॉल्व इट। आपको अगले को एनकरेज करना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और कई बार जब क्या होता है ना कि किसी का प्रॉब्लम एक थर्ड पार्टी बन के उसी को सोचने के लिए देते हैं, तो उसको सोल्यूशन नजर आ जाता है। वो खुद सोच रहा होता है ना, तो उसको समझ नहीं आता। मान लीजिए किसी का उधार है, जैसे आर्मी एयरफोर्स वाले के साथ जो होता है, या फिर सरकारी लोगों के साथ होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का 50,000 बिल होता है, तो वो 50,000 बिल को क्योंकि अब उतना सेविंग नहीं हो रहा है सैलरी से, तो उसको 1,50,000 का बिल का मिनिमम दे के वो रोटेट करते करते साल भर में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर देते हैं। और वहां पर 6% 7% इंटरेस्ट लेने के लिए आप पीएफ में जमा कर रहे हैं, और वो पर्सन आपसे उधार मांग रहा है कि पैसा दे दे, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल देना है। लेकिन आपने उसकी पूरी बात सुनी और उसको बोला, एक चीज बता, वहां 6% मिल रहा है, यहाँ 36% तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, कहाँ कहाँ लॉजिक है? यहाँ से पीएफ से निकाल, यहाँ दे, और आज के बाद किताब में लिख ले कि मैं क्रेडिट कार्ड का बिलिंग कभी नहीं करूंगा, जो पैसा मुझे जरूरत नहीं है। बात खत्म हो गया। उसको लॉजिक समझ आएगा, वो यहाँ से निकालेगा, यहाँ देगा, सॉल्व होगा। ये एक मतलब पुअर मेंटेलिटी इंडियन में बैठ चुकी है कि मेरा बोनस का पैसा जो है वो सिर्फ गहना में खर्च होगा, ये पैसा जो पीएफ का पैसा है मैं बुढ़ापे में ही निकालूंगा, उसे घर ही बनाऊंगा। अरे हर जगह एक ही तो पैसा है, पैसा में नाम थोड़ी लिखा होता है। लेकिन वो खुद सोच नहीं पाता है, तो वो सोच पाए इसके लिए आप उनसे बात किया। देखिए आउटसाइड द वेस्टेज भी आपने बात किया, आपने उसको एम्पावर किया, उसको बोला कि अब तुम अपने घर से अलग होके, दूर होके सोचो इस प्रॉब्लम का सलूशन, और उसने सोचा, उसको मिल गया। ठीक है, पैसे का लेन-देन मैं कभी भी एनकरेज नहीं करूंगा। अपलाइन डाउनलाइन में कोई पैसे का लेन-देन नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप है तो अलग बात है कि वो आपके रिलेटिव है तो अलग बात है, अदरवाइज कभी भी नहीं रहना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए अगले को खुद ही एम्पावर करना। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहते हैं या फिर वीक नेटवर्क? 3-4 लोग जवाब लिखेंगे। हाँ गुंजन जी, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए या वीक नेटवर्क चाहिए? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। और अगर आपने 4 डाउनलाइन को पैसे दे दिए, तो वो स्ट्रॉन्ग रहा या वीक हो गया? गुंजन जी, शरद जी बताइए, दिव्यांशु बताइए, अगर आपने डाउनलाइन का प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दिया, उस आपने उसको सॉल्व खुद करने का मौका ही नहीं दिया, तो वीक बन गया ना। तो आपको उसको एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। आप उसको उसके प्रॉब्लम से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कराइए, थोड़े थिंक योरसेल्फ। कई बार सॉल्यूशन सामने होता है, बट लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। और जब आप उनको उस तरह से आउटसाइड द बॉक्स सोचने में मजबूर करते हैं, तो वो खुशी खुशी उसको समझता है और वो उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेता है, और आपकी स्ट्रॉन्ग टीम इन्वॉल्व होती है। तो आज से आपको इस तरह से लोगों की काउंसलिंग करनी है। आपको कृष्ण जी की कहानी पता होगा कि एक राक्षस उनको उनको मारने के लिए आता है, तो वो अपने महल से भागना शुरू कर देता है।
भागना शुरू कर देता है और भागते भागते सोचते हैं कि कैसे इस राक्षस को मारूं, जो जिसको ये तो मारेगा उसके उससे कोई लड़ नहीं सकता, भगवान शंकर का वरदान लेकर आया हुआ है, तो क्या करूं। तो भागते भागते सोचते रहे, सोचते सोचते याद आया, हाँ ये ऋषि मुनि है, इसका ये जिसको आंख खोल के देखेंगे उससे भस्म हो जाएगा, वो उसके पीछे जाके छुप जाते हैं। तो भागते हुए आया ना, तो आप भी अपने प्लेस से, कई बार चेंज ऑफ प्लेस आपको रेसोल्यूशन देता है। तो लोगों को सिर्फ थॉट प्रोसेस पे प्लेस चेंज कराइए, वो अपने जीवन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। आपको किसी को भी कमजोर नहीं बनाना है आज से। चलिए, मैं आउटसाइड द टॉपिक बताया, लेकिन अगर आपने आउटसाइड द टॉपिक भी लोगों से बातें किया, क्योंकि आपको अब 5-6 लोगों से बात करना है, 50,000 लोगों से नहीं बात करना है, तो 5-6 लोगों से आप इतना कनेक्ट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। जब ये बनाते हैं तो आपका टॉलरेंस लेवल अप हो जाता है। ठीक है, मैं पहली बार आपके घर में जाऊं और चाय का कप गिरा दूं ना, तो होगा क्या, आप गाली देंगे मन ही मन, पहली बार आया और चाय का कप गिरा दिया। ठीक है, और इस तरह से बातें करके मैंने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लिया और 5वीं बार गया तब चाय का कप गिरा, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, अपनी यारी दोस्ती और पक्की हो गई, बर्तन गिरा है इसका मतलब हम दोनों और कनेक्ट हो गए। तो आप उसी वर्ड को आप पॉजिटिव वे में ले लेंगे। तो पॉजिटिव वे में हम तब लेते हैं जब टॉलरेंस लेवल अप हो जाता है। कई बार कई लोगों का हम जो मिस्टेक होता है इग्नोर करते हैं, तभी इग्नोर करते हैं जब हमारे मन में उसके लिए टॉलरेंस लेवल अप हो जाता है। तो अब आपको अपने 6 लोगों के बीच में टॉलरेंस लेवल को अप करवाना है, जिससे कि वो एक तो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के ना जाए, दूसरा वेस्टेज को छोड़ के ना जाए, तीसरा आपको छोड़ के ना जाए, चौथा वो अपनी जिंदगी से भी ना भागे। तो इस प्रकार से आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो जाने के बाद आपने लिस्ट बना दिया, प्लान दिखा दिया, ये टीम वर्क हो गया। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है 7 स्टेप में, फॉलो अप का। फॉलो अप वो चीज है, वो चीज आपको दिला सकती है जो आप जनरल लाइफ में नहीं पा सकते। जैसे मूवी में आपने हमेशा देखते होंगे, बड़े बड़े डायलॉग मारे जाते हैं कि दुनिया में हर चीज बिकता है, हर कोई का कोई ना कोई रेट होता है, ये कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हर इंसान का कोई ना कोई फॉलो अप का टॉलरेंस लेवल होता है कि मेरा ये ईगो लेवल है, ये मेरे को 50 बार बोलेगा तभी मैं लिसनिंग मोड में आऊंगा, या मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं, फ्लैट हो जाऊंगा और उस समय ये आ गया तभी मैं इसकी बात सुनूंगा। लेकिन तब तक आपको फॉलो अप करना पड़ेगा ना। आपने वेस्टेज बताया, बहुत आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि एसपी भरील सर को सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बताया था। ठीक है, मैं आज से 8 साल पहले ही जैसे स्टार्ट किया रिंग करके, हाँ सर मैं वेस्टेज ज्वाइन किया हूँ, आप भी आ जाइए। उस समय वो अपनी आयुष संटे वाला कंपनी चला रहे थे, ठीक है, मोनोवी। तो क्या फायदा हुआ, फिर मैं कनेक्ट ही नहीं रहा। वो आज वेस्टेज में 60 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मानिए, मैं खुद 11 महीना 10 महीना फॉलो अप के बाद आया, और कई बार ये एक अनहोनी चीज नहीं है, एक कॉमन चीज। आप खुद सोचिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए। दो ही चीज होता है, किसी ने आपको प्लान दिखाया एंड किसी ने आपको फॉलो अप किया। कई बार ये दोनों ही पर्सन अलग होते हैं। यही कारण होता है, प्लान कोई और दिखाता है, फॉलो अप कोई और करता है, उसके पास चला जाता है। यानी कि जो जितना अच्छा फॉलो अप करने वाला होता है, वो उतना बड़ा सक्सेसफुल बनता है। तो आज आप अपनी टीम के लिस्ट बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग टीम है, और उसको छोटे छोटे कोर में बांटेंगे, और हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। आपका कोर के लिए आपका अपना ब्रॉडकास्ट चैनल होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए, और उनके कोर का उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप होना चाहिए। और आप समझ लीजिए, फुटबॉल का मैदान है और स्ट्राइकर का एक ग्रुप अलग है, डिफेंडर का ग्रुप अलग है, गोलकीपर का और उसका साथ वाले का ग्रुप अलग है, आप एज ए कैप्टन अलग है। जब आप ये सारी ग्रुपिंग बना देते हैं और मैसेज प्रॉपर प्रॉपर डुप्लीकेशन होता है, तब आपके साथ क्या होता है, टीम आपको छोड़कर नहीं जाती, और मैसेज प्रॉपर सर्कुलेट होता है, और आपकी टीम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर ये सारी चीज जो मैंने बताया, ये सारी चीज आज आप याद कर लीजिए। ये एक बेसिक का बहुत बड़ा फंडा है। और अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, तो मैं आपको उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग का, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का एक फॉर्मूला बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आप देखेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं 3-4 लोगों से बात करना चाहूंगा। तो मैं अभी स्टार्टअप करता हूँ। हैंड रेज जो करेंगे मैं उनसे अभी बात करूंगा अभी तक के ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ अंजनी कुमार जी को। अंजनी जी,
सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। जी, तो आपने यस सर, बोलिए सर, कंटिन्यू हेलो रहिए। हाँ, बोलिए सर। सर गुड जी जी। आज के ट्रेनिंग में जो सबसे पहला पॉइंट सबसे शुरुआत में जो आपने बताया ना सर, यस। वो मेरे को बहुत हिट किया कि जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी गेस्ट के पास, तो सबसे पहले सर उसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, फिर अपने ड्रीम के बारे में उसको बताना है, यस सर, ये ताकि आज वो हमसे आपका सही टेक तरीके अवे। से कनेक्ट हो पाए हम लोग। जी सर। हाँ, मतलब आज ये आपका टेक अवे है। आज टेक अवे, और ये चीज सीखकर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग इज एवरीथिंग, और आपको हर जगह जाके प्रोस्पेक्टिंग करना है। आप अपनी डायरी में अभी पहला सेंटेंस लिखिए, आई विल मेक नेटवर्क। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने आया हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपना बेसिक भूल जाते हैं कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं, तो हमें नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी, इंटेंसली आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और वही चीज हम नहीं करते हैं, और फिर सोचते हैं कि टीम बढ़ क्यों नहीं रही है। अरे कोई और आपको बढ़ा के थोड़े देगा, आपको खुद ही नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल ही है कि नेटवर्क बनाएंगे, उसके अंदर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको वो मार्केटिंग के लिए आपको नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क कैसे बनाना है उसका एक ऑनलाइन तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आज से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है। आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद एक कैटेगरी के ले जैसे मैंने आपको बताया, हेल्प मांगना है, और बी और सी के आपको एश्योरेंस देना है। लेकिन जब ये लिस्ट खत्म हो जाती है, तब एक्चुअल लड़ाई शुरुआत होती है। तो या तो हम सरवाइव करते हैं, या फिर पेरिस हो जाते हैं। तो आप सब पेरिस ना हो, इसके लिए समय से पहले ही आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सीख लेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप डे बाय डे नए नए लोगों को बिजनेस में लाना सीखते हैं, तो आज से आप नेटवर्कर बन गए हैं। और इसमें कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन में हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन से कर सकते हैं। ऑफलाइन में कॉलेजेस में विजिट करके, नेटवर्किंग कैफे करके, एक दूसरे से मिलकर, अलग अलग इवेंट करके, या बाहर में जाके डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करके, जैसे हर्बलाइफ में डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है फ्लायर्स को देते हुए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अदरवाइज डे टू डे लाइफ में जो भी लोग मिलता है, उससे रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है। मैं आज आपको एक ही स्टेप बताऊंगा ऑनलाइन। आप सभी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आईडी होना चाहिए। तो आज अगर आपके पास, किसी के पास भी ये चीज अगर नहीं है, तो वो चीज वो लाएंगे, आज बनाएंगे। इंस्टाग्राम में एक आईडी बनाएंगे, फेसबुक में बनाएंगे, लिंक्डइन में बनाएंगे, और तीनों ही आईडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके अंदर आप अपने पूरे फैमिली लाइफ का फोटो को डालेंगे कंटिन्यूस, कहीं भी वेस्टेज नहीं। ठीक है? जब आपने फैमिली, अपना पर्सनल लाइफ एंड मोटिवेशन लाइफ कंटिन्यूस डाला, एक है जाता है। देखिए, आप मूवी देखने जाते, मूवी और वहां पर अगर से कहानी देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपकी एक हैप्पी लाइफ दिखनी चाहिए। फिर वहां पर आपको लोगों को लाने का फॉर्मूला जो होता है, उसको मेथड बोला जाता है, FAM, ऑफ योर चॉइस। आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक में कि किस पर्सन को आप बिजनेस में लाना चाहते हैं। तो आप उस टाइप ऑफ पर्सन को, जो आपको फेसबुक, जैसे किसी लड़की का प्रोफाइल होता है, तो थाउजेंड्स ऑफ बॉयज उसको मैसेज कर देते हैं। तो जो इतने सारे लोगों ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, किसी को भी आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक में खुद जाइए, देखिए किसका प्रोफाइल अच्छा है, कौन मोटिवेटेड है, कौन काम कर रहा है, कौन जॉब कर रहा है, वर्किंग पर्सन को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। यानी कि आप अपने चॉइस के पर्सन को सेलेक्ट करिए, उनको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करिए और उसको फॉलो करिए। फिर उनको मैसेज करिए कि क्यों आपने उसको ऐड किया है। आप, ये जो मैसेज है ना, ये भी एक बहुत बड़ा गेम है। मतलब इसमें साइकोलॉजिकल फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो वो स्टेप 2 समझिए। आपको बताना है कि आपने उनको कहां से पाया। आप बताएंगे कि देखिए, आप भी इस अमिताभ बच्चन को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। अच्छा, आप विवेक बिंद्रा को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। या फिर वो बैंगलोर में, मैं भी बैंगलोर में। या फिर अच्छा आप भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। अरे, आपको बाइक राइडिंग पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो या तो पीपल यू फॉलो, या प्लेस यू विजिटेड, या प्रोडक्ट यू बोट हैव यूज्ड, और पैशन सेम है। जो भी सिमिलरिटी मिलता है, उसको ही पॉइंट लेके आप अपना एक फॉर्मूला मैसेज बनाएंगे। और फेम का स्क्रिप्ट जो है वैसे है, कहाँ आप मिले, क्या आपने नोटिस किया,
और बहुत अच्छा होगा कि अगर हम कनेक्ट हो सके। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, हे जॉन, नोटिस दैट यू आर ऑन आरसीबी फैन। मैं भी हूँ, आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फैन हो, मैं भी हूँ। कितना अच्छा होगा हम कनेक्ट हो जाए और इस टॉपिक में हम आगे और बात करें, आप कैसे हैं। तो जब इस तरह से आपने उनको मैसेज किया, तो क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर पहले ही बता दिया है, और इंसान दो ही चीज से डरता है, या तो हाइट से डरता है या अननोन लोगों से डरता है, और आपने कॉमन चीज बताते हैं, अब आप अननोन नहीं रहे, एटलीस्ट फैन, आप दोनों ही फैन हो आरसीबी के, कॉमन पॉइंट मिल गया, इस कारण वो आपको एक्सेप्ट भी करेगा, आपको फॉलो भी करेगा, आपको रिप्लाई भी करेगा। तो ये एक स्क्रिप्ट है। फिर दूसरा स्क्रिप्ट ये है कि अगर आपने कोई प्लेस में उसको पाया कि अच्छा, मैंने नोटिस किया कि आप भी बेंगलोर में हो, मैं तो आसाम से हूँ, और आप भी आसाम से, और हम दोनों ही बेंगलोर में रहते हैं, कितना अच्छा रहेगा कि हम कनेक्ट हो जाए, बताइए आप कैसे हैं। इस प्रकार से आपने कॉमन प्लेस सर्च करके, जैसे इंडिया से बाहर जाएंगे तो इंडिया आपके लिए कॉमन हो गया, आसाम से बाहर जाएंगे तो आसाम मेरे लिए कॉमन हो गया, बिहार से बाहर जाऊंगा तो बिहार मेरे लिए कॉमन हो गया। ठीक है, आप तेलंगाना के लोग अगर दिल्ली में मिलेंगे तो तेलुगु लैंग्वेज अपने आप में कॉमन हो गया। अच्छा, आप भी हैदराबाद से, मैं भी हैदराबाद से, इस प्रकार से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट, पैशन अगर आपको कोई कॉमन मिल जाता है तो उस टॉपिक में आप उनको मैसेज करेंगे फॉलो करके या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के। फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही भेजा वैसे ही आप डालिए कि मैं ना उस लोगों को ढूंढ रहे थे जो जो विवेक बिंद्रा के फैन है, मैं भी मोटिवेशन सुनना और देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ, या क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर मुझे भी पसंद है, तो आपके प्रोफाइल मेरे पास आया और मुझे लगा कि आपसे मुझे कनेक्ट होना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने मैसेज किया, आप कैसे हैं। कितना अच्छा से वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर कमेंट में कई बार क्या होता है, कई बार सेलिब्रिटी का या कोई एक्शन का सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, आप इसके फेवर में हो, मैं भी इसके फेवर में हूँ, कितना अच्छा रहेगा हम कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर अक्षय कुमार के पोस्ट में देखिए आपने कमेंट किया, मुझे भी अक्षय पसंद है, चलो हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, आप कैसे हैं। इस प्रकार से आप एक कमेंट के बेस पर भी अगले से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से लोगों से कनेक्ट होना है। फिर कॉमन ग्रुप के कारण भी आप कनेक्ट हो सकते हैं कि अच्छा अच्छा आप सोनू शर्मा फैन क्लब में हैं, मैं भी सोनू शर्मा फैन क्लब में है, उनसे मैं पहले से इंस्पायर था, मुझे बड़ी खुशी लगी कि वो भी वेस्टीज में है, चलिए हम कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को मोटिवेशनल चीज शेयरिंग करेंगे, आप बताइए आप कैसे हैं। इस प्रकार से कॉमन ग्रुप पॉइंट पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। कॉमन सर्च फीड पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका और उनका सर्च एक जैसा है तो आपको कॉमन पॉइंट जो दिखता है उसके थ्रू आप उनको बताएंगे कि आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा या फॉलो क्यों किया। तब वो अब खुशी खुशी आपसे बात करेगा। जब बात करेगा या मैसेजिंग देगा तो आप उनके बोलने का तरीका या लिखने के तरीके से आपको एनालाइज करना है कि ये क्या राइट प्रोस्पेक्ट है या सस्पेक्ट है। अगर अगला पहले से ही वेस्टिज कर रहा है तो वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर अगला नेटवर्क मार्केटिंग से हाईली नेगेटिव है तो उस वक्त के लिए वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर बंदा बहुत ज्यादा कमा रहा है और उसको नेटवर्क मार्केटिंग उसके जीवन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है। अगर अगले का इंटरेस्ट ही अलग है, क्योंकि फेसबुक में आजकल क्या होता है, लड़का लड़की का प्रोफाइल बना के लड़की लड़का का प्रोफाइल बनाया तो वो आपका सस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। और आपको प्रोस्पेक्ट को सिलेक्ट करना। प्रोस्पेक्ट कौन होता है मैं आपको बता देता हूं। आज आपके उम्र के, आज भी आपका जो करंट एज है इसमें 5 ईयर अबव करिए, 5 ईयर बैक करिए, और आपके एज ग्रुप के आसपास, आपके इनकम ग्रुप के आसपास, आपके लाइकिंग ग्रुप के आसपास, और जो पैसा कमाना चाहते हैं जिसको वेस्टेज नहीं पता वो आपका प्रोस्पेक्ट है। यानी कि डिफरेंट पीपल इज हैविंग डिफरेंट प्रोस्पेक्ट अवतार। आप अपने प्रोस्पेक्ट अवतार के अंदर रहेंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगा। अपवाद रहता है, 20 साल का पर्सन 50 साल के इंसान को जल्दी कन्विंस नहीं कर सकता। अपवाद रहता है, लेकिन कोई कर भी लेता है। लेकिन आपको अपने ही दायरे में रहना चाहिए अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल बनना है तो आपने उसको देख लिया। फिर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। या तो आप फॉर्म फैक्टर में बात करिए या लॉर्ड फैक्टर में। लॉर्ड फैक्टर क्या है, आपने लोकेशन बेस्ड आपने उनसे बात करना शुरू किया, ऑक्यूपेशनल बेस्ड बात करना शुरू किया, एंजॉयमेंट का उसका जो तरीका है, आपका जो तरीका है वो अगर कॉमन है तो उस बेस में बात करना शुरू किया, या ड्रीम पर बात करना शुरू किया। तो लॉर्ड फॉर्मूला से रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन लेके जाना है और उनसे कनेक्ट होना है। फॉर्म फैक्टर जो है क्लोजिंग की तरफ लेके जाता है, लॉर्ड फैक्टर जो है ओपनिंग की तरफ, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप की तरफ लेके जाता है। तो जब आप ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं तो वहां फॉर्म में नहीं, लॉर्ड फैक्टर से बात करना है। लोकेशन बेस्ड टॉपिक पर बात करिए, ऑक्यूपेशनल बेस्ड टॉपिक पर बात करिए, रिक्रिएशन वेट में, ड्रीम में, और ड्रीम को जगा के कनेक्ट होने की कोशिश करिए।
फिर स्टेप 4 क्या है, उनको इनवाइट करना है, क्वेश्चन करते करते इनवाइट करना है कि क्या आप अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए ओपन है। अगर ओपन है तो हम 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर लेते हैं ऑनलाइन जूम में, या मेरी मीटिंग होती है, आप आइए। तो उसका भी इनविटेशन स्क्रिप्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हे जॉन, जस्ट क्यूरियस, वुड यू बी ओपन टू चेक मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट दैट आई एम इन्वॉल्व इन। अगर आप नो है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। इस प्रकार से आपने उनको एग्जिट, एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट का भी ऑप्शन दिया। ऐसा नहीं है कि नो बोलने से वो आपका दुश्मन बन गया। तो आपको हमेशा लोगों से सवाल ऐसा करना है कि हाँ बोले तो दही बन गया, नहीं तो वो पापड़ी बन गया। ठीक है, बोलते ना, फूल जाए तो गोलगप्पा, नहीं तो दही भल्ला या पापड़ी चाट ही सही। तो आपने उनको बोलना है कि आप ओपन है एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ सुनने के लिए, ओपन है तो वेलकम है, अगर अभी आज के दिन ओपन नहीं है तो इट्स ओके, हम मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट इनविटेशन का एक और फॉर्मूला है, हे जॉन, आई सॉ योर प्रोफाइल, आई थिंक दैट यू वुड बी परफेक्ट फॉर समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, जस्ट क्यूरियस, वुड बी ओपन टू चेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। If yes, it's very nice. No worry if you're not. I just thought कि मैं आपसे पूछ लूं। इस प्रकार से आपने उनको इनवाइट किया। अगर वो यस में इसके बारे में मोर बताओ तो आप लिंक भेज के उनको बुला सकते हैं। एक और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। Hey John, just curious, would you open to check more information of amazing life-changing products I have been using? No worry if not. तो I thought I would ask. मुझे लगा आपसे मुझे पूछना चाहिए। इस प्रकार से आप उनको प्रोडक्ट बेस, इनकम बेस, प्रोजेक्ट बेस आप इनवाइट करिए। Hey John, just curious, would we open to check more information of exciting way to build a passive sources of income without disturbing your current job? No worry if not. तो आई वुड आस्क, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। इस प्रकार से आपने उनको इनवाइट किया, उन्होंने सुना, वो आपके पास आने आ गया। जब आ गया तो आप उनको अपने 8 PM की मीटिंग में, 9 PM के मीटिंग में, जो भी मीटिंग का लिंक आपको मिलता है उसमें इनवाइट करिए, या फिर आप डायरेक्टली 1-to-1 करिए। वंस दे से यस आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, इफ आई सेंड यू ए वीडियो। सबसे अच्छा क्या होता है ना, लोगों को लिसनिंग मोड में लाना। तो लिसनिंग लो मोड में लाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन का आप वीडियो सेंड करना। वो तेलुगु में, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी लैंग्वेज में यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप बोलिए कि मैं एक वीडियो भेजूंगा, आप देखिए और उसमें टॉप 3 चीज जो आपको अच्छा लगा वो बताइए। जब वो पैराबल ऑफ द पाइपलाइन देखता है तो उसका माइंड ओपन हो जाता है कि लाइफ में अकेला काम करके लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो वो खुशी खुशी सुनता है। जब वो देख लेता है तब आप उनको अगला स्टेप करते हैं कि वो देखने के बाद उनसे पूछते हैं, अच्छा अच्छा बताओ क्या क्या अच्छा लगा आपको, पैब्लो अच्छा लगा या ब्रूनो अच्छा लगा। वो बोलेगा कि ब्रूनो अच्छा लगा, लेकिन आप काम कैसे कर रहे हो, पैब्लो की जैसा कर रहे हो। तो अल्टीमेटली उसको समझ आ जाएगा कि मैं मेहनत इतना कर रहा हूँ, वो गलत वे में कर रहा हूँ। राइट वे हमेशा रहता है पाइपलाइन बिछाना, यानी कि एक ऐसा एक्स्ट्रा वर्क करना जो फ्यूचर हमारा सिक्योर करे। जब आप ये चीज वो बता देते हैं और वो चीज वो समझ जाता है, तब आप उनको ओपन माइंड में डायरेक्टली बोलिए कि और भी अगर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए आज 8 बजे के प्रोग्राम में आइए, वहां पर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। और 1-to-1 जानना चाहते हैं तो अभी जूम में आ जाइए और उनको जूम में आप बुला लेंगे। ठीक है, दुनिया 90% विजुअल पर बिलीव करती है, 10% ऑडियो में रहता है। तो जितना क्लैरिटी के साथ आप बोलेंगे और बड़े बड़े पिक्चर दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस रहेगा आप क्लोज कर सके। ठीक है, तो आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए बिग पिक्चर। इसलिए आपने देखा होगा जो प्लान बुक मैंने बनवाया है उसमें पिक्चर्स बड़े बड़े हैं। फुट पैच भी हम दिखाते हैं तो पैर से गंदगी निकलते हुए दिखाते हैं, अगला उस चीज को बिलीव करता है, फुट पैच खरीद लेता है। तो आपने उनसे इनविटेशन फिक्स किया और उनको आपने स्टार्ट करा दी। बस इतना ही काम करके आपका प्रोस्पेक्टिंग आसानी से हो जाता है और वो आपके बिजनेस में आ जाता है। तो ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है जो आप सभी को यूज करना है। चलिए, मैं इसके बारे में भी आप लोगों ने क्या सीखा जरूर जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले शोभा मैडम को बुलाते हैं, अगर है अवेलेबल तो। शोभा। अर्चना मैम। कोई और अपना व्यू रखना चाहते हैं तो जरूर हैंड रेज करिए।